गाइस, आज जो मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नेम है द ट्रैप्ड बीस्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये स्टोरी ना बेस्ट है। मैंने ये स्टोरी कल ही रीड की है और मैंने उससे पहले डिसाइड कर लिया कि जल्द से जल्द इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगी। पहले मैंने सोचा था कि जनवरी से स्टार्ट करूंगी, बट फिर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और पार्ट 1 लेके आ गई आप सबके लिए। तो गाइस, आप सब रेडी हो जाओ इमोशंस की एक रोलर कोस्टर राइड एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि ये स्टोरी आपको हंसाएगी, रुलाएगी और बहुत ढेर सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी दिखाएगी। और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है गाइस। ये है हमारी स्टोरी का मेन लीड जिंगमू। जिंगमू कभी एक नेशन का प्रिंस हुआ करता था, पर फिर इस इलान्या एम्पायर ने उसकी कंट्री पे हमला कर दिया। इस युद्ध में उसकी कंट्री हार जाती है और वो दुश्मन देश के पावरफुल लोगों का कैदी और खिलौना बन के रह जाता है। जिंगमू का दूसरा नाम क्रिस्पिन टाडेल है। ये टाडेल फैमिली का आखिरी जिंदा अल्फा है। अब इस बात में भी एक ट्विस्ट है जो आपको आगे चल के पता चलेगा। जिंगमू वैसे तो एक अल्फा है, बट अपनी जान बचाने के लिए वो खुद को ओमेगा बताता है। लगातार बेइज्जती बर्दाश्त करते हुए जिंगमू के दिल में बदले की एक आग जल रही थी। अपने खोए हुए देश को फिर से हासिल करने की आग और चाह। वो धीरे धीरे इसकी प्लानिंग भी कर रहा था, पर उसका ये प्लान तब और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब वो दुश्मन देश के सेकंड प्रिंस को मार कर देता है। यही सेकंड प्रिंस हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ये दिखने में काफी कमजोर है और ये एक ओमेगा है। ये इस इलान्या का सेकंड प्रिंस है, वही इस इलान्या एम्पायर जिसने जिंगमू की कंट्री पे हमला किया था। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है हिल। स्टोरी के इंट्रोडक्शन से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये दो दुश्मनों की कहानी है। अब देखना ये है कि इनकी ये दुश्मनी प्यार में कैसे बदलती है। अब क्योंकि ये एक ओमेगा वर्स है तो बेबी के बिना ये कंप्लीट कैसे हो सकता है भला। ये रहा हमारी स्टोरी का सबसे क्यूट कैरेक्टर, पर इससे मिलने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस स्टोरी में कुछ साइड कैरेक्टर्स भी हैं जिनकी खुद की पर्सनल स्टोरी भी काफी अमेजिंग है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, साइड कैरेक्टर से तो आपको प्यार ही हो जाएगा, स्पेशली ओवन से। ये तो बेस्ट है। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दाढ़ी वाला एक मोटा सा आदमी एक दूसरे पर्सन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो मोटा आदमी एक सोल्जर था। वो उस पर्सन के करीब जाते हुए उसके फिगर की तारीफें कर रहा था। लंबा मजबूत कद, इतना ताकतवर शरीर, इतने तीखे पर कोमल बदन के साथ मैंने पहले कभी तुम्हारे जैसा ओमेगा नहीं देखा। ये कैद किया हुआ पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड जिंगमू ही था। उसके हाथ बंधे हुए थे क्योंकि वो यहाँ पे एक कैदी था। वो आदमी अपना मुंह पोंछते हुए आगे बोलता है, मैंने तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक प्राइवेट कमरा भी बुक किया है। ये सारी चीजें बोलते हुए वो आदमी गंदी नजरों से जिंगमू को देखते हुए उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी जिंगमू एक लात मार के उसे खुद से दूर कर देता है। इससे उस मोटे आदमी के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है और वो अपना पेट पकड़ के गुस्से में जिंगमू को और भी गंदी गंदी बातें बोलने लगता है। उस मोटे आदमी को लगा था कि जिंगमू एक ओमेगा है, इसीलिए वो उसे डराने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है, जिसे महसूस करके जिंगमू अपनी नाक को कवर कर लेता है। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होगा और जिंगमू हमें उस रात के बारे में बताएगा जिस रात उसके टाडेल नेशन की आखिरी रात थी और फिर सब कुछ खत्म हो गया। रात के टाइम हमें टाडेल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिंगमू अपने फादर यानी कि टाडेल नेशन के किंग के सामने घुटनों पे बैठ के उनसे गुजारिश कर रहा था, फादर प्लीज मुझे जाने की परमिशन दीजिए ताकि मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना कर सकूं। मैं ये कर सकता हूँ फादर। सामने से जिंगमू के फादर बोलते हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए तुम्हें बैटलफील्ड में भेजने का क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि मैं अपने सबसे छोटे बेटे को भी खो दूं। इसमें जिंगमू चिल्लाते हुए कहता है, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अगर आप खुद ही ऐसी बातें करेंगे तब तो
जिंगमू अभी ये बोल ही रहा था कि तभी फादर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहते हैं, मेरे बेटे तुम इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन के बीच एक अल्फा में डिफरेंशिएट हो रहे हो, मैं इसकी खुशी मनाऊं या दुख। फादर की बात सुन के जिंगमू शॉक में पूछता है, क्या मतलब है आपका? इससे पहले कि फादर कुछ बोलते एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है, किंग शहर का दरवाजा तोड़ दिया गया है। इसिलानिया एम्पायर की आर्मी रॉयल सिटी पे हमला कर रही है। क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस युद्ध में शहीद हो गए। ये खबर सुनते ही फादर और जिंगमू दोनों का चेहरा उतर जाता है। जिंगमू तो बहुत ही ज्यादा शौक लग रहा था। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि उस सोल्जर को एक तीर आके लगता है और वो भी वहीं खत्म हो जाता है। जिंगमू फादर की ओर मुड़ते हुए उनसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दोनों भाई एक बेहतरीन योद्धा हैं। फादर प्लीज मुझे जाने की परमिशन दीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। जिंगमू फादर से रिक्वेस्ट कर ही रहा था कि तभी फादर उसके हाथ में एक छोटी सी बॉटल फेंकते हैं। जिंगमू उसे कैच करते हुए पूछता है कि ये क्या है? फादर जिंगमू से कहते हैं कि अभी के अभी इसे पियो। जिंगमू ठीक वैसा ही करता है और पूरा लिक्विड पीने के बाद फादर से पूछता है कि ये क्या है फादर? फादर उसे बताते हैं कि इससे तुम एक ओमेगा बन के छिप सकते हो। ये सुनते ही जिंगमू शॉक में बोलता है, क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फादर जिंगमू को समझाते हैं, दुश्मन दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और इसिलानिया एम्पायर हमारे वंश की विरासत के बारे में जानता है। वो पक्का तादेल रॉयल फैमिली के सभी अल्फाज को खत्म कर डालेंगे और अगर तुम ओमेगा रहे तो प्रीशियस ओमेगा होने के नाते तुम्हारे जिंदा रहने के कम से कम थोड़े चांसेस तो जरूर रहेंगे। क्योंकि तुम अभी हाल ही में डिफरेंशिएट हुए हो तो शायद ये खबर अभी तक दुश्मनों तक नहीं पहुंची होगी। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होगी सही सलामत इस महल से भाग निकलना। अगर तुम यहाँ से भाग नहीं सकते तो बेस्ट आउटकम यही है कि खुद को एक कैदी ओमेगा की तरह छुपा लो ताकि वो तुम्हें जिंदा छोड़ दें। उसके बाद सही टाइम आने पे। फादर अभी ये बोल ही रहे थे कि तभी जिंगमू चिल्लाते हुए बोलता है, बहुत हो गया। क्या आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जिंदा रहने के लिए तादेल फैमिली की डिग्निटी को खत्म कर दूं? अगर मुझे नहीं होगा तो मैं बैटलफील्ड में ना पसंद करूंगा। इस पे फादर सीरियस टोन में बोलते हैं, अगर हम रॉयल फैमिली के आखिरी अल्फा को बचा सकते हैं तो मुझे डिग्निटी जाने की कोई परवाह नहीं है। सुनो, अगर तुम अपनी जान बचा सकते हो तो फॉरेस्ट ऑफ इनोसेंस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना, जंगल की धूल से ढके हुए स्टाफ को बाहर निकालना। ये एक ऐसी चीज है जो अनगिनत पूर्वज और यहाँ तक कि तुम और तुम्हारे भाई भी नहीं कर सकते। एंशियंट टाइम से ही हेवन और इंसानों के खून से विरासत में मिली सिर्फ रॉयल फैमिली के अल्फाज ही उस पवित्र हथियार को निकाल सकते हैं जिसमें से पुराने जमाने की सबसे पावरफुल ताकत मिलेगी। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जिंगमू। सुबह होने से पहले ही रॉयल फैमिली के अंदर दुश्मनों ने घुसपैठ कर ली थी। दुश्मन ने महल को खून से लथपथ कर दिया। ये तब तक चला जब तक ओमेगास को छोड़ के सभी रॉयल मेंबर्स को खत्म नहीं कर दिया गया और जिंगमू को रॉयल सिटी से भागते टाइम पकड़ लिया गया। और इसी टाइम जिंगमू ने इसिलानिया एम्पायर से बदला लेने की कसम खाई। तो गाइस, ये रही फ्लैशबैक की पूरी कहानी। अब स्टोरी वहीं से कंटिन्यू हो रही है जहाँ पे कमरे में जिंगमू उस मोटे से आदमी के सामने खड़ा था और वो मोटा आदमी अपने स्ट्रॉन्ग अल्फा फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था जिंगमू को डराने के लिए। अब क्या वो मोटा आदमी अपने फेरोमोन से जिंगमू को डरा के उसका फायदा उठा लेगा? ये चीज तो हमें अगली पार्ट में ही पता चलेगी।